हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में कॉमर्स लेक्चरर कैडर की पोस्ट आउट हो चुकी है, तो हम उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे, टॉपिक है हमारा जीएसटी। जीएसटी के टॉपिक की प्रेपरेशन करेंगे। 20 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने 20 एमसीक्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको न्यू वीडियोस भी आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, IGST इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज डैश। ऑप्शन है इंटरस्टेट, इंट्रा यूटी, इंट्रास्टेट, ऑल ऑफ द अबव। IGST कब पेमेंट करते हैं? जब इंटरस्टेट हो तब IGST लगता है। अगर हमारा इंट्रा यूटी है तो CGST लगेगा और UTGST, और इंट्रास्टेट हो तब भी CGST और SGST लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन GST। अब GST में कौन कौन से टैक्सेस सबसम हो गए? ए सेंट्रल सेल्स टैक्स, बी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सी वैट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन से टैक्स को सबसम कर लिया गया? सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी, एक्साइज ड्यूटी को भी और वैट को भी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है, जीएसटी इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। अब जीएसटी सभी गुड्स और सर्विसेज पे रखता है, किसको छोड़ के? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, टबैको, हेल्थ केयर सर्विसेज या ऑल ऑफ द अबव। तो किस पे नहीं लगता है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, उस पर अभी भी वैट चार्ज करते हैं। क्लियर है? अब द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क इंक्लूड। अब जीएसटी है जो, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? फैसिलिटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल स्टेट अथॉरिटीज, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जो जीएसटी नेटवर्क है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। तो ये तीनों ही सर्विसेज देते हैं वो। रजिस्ट्रेशन के लिए भी, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या नहीं आता? Inward supplies on which tax is payable or reverse charge basis, B exempt supplies, C export of goods or services or both, D interstate supplies of person having the same PAN number। तो क्या नहीं आता? Inward supplies on which tax is payable on reverse charge basis। तो एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाईज नहीं आती जिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेबल होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52? मनी, एक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटी, ग्रोइंग क्रॉप। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फोर्थ ओनली, टू एंड थर्ड, टू एंड फोर्थ, एंड वन एंड टू। तो देखो, गुड्स के अंदर हमारा एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 2 and 4। अब नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, अ डैश सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as the supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax। अब देखो, जो सप्लाई क्या होती है जिसमें 2 or more सप्लाईज हैं और एक पर्टिकुलर सप्लाई करते हैं, और उसमें क्या लगता है? हाईएस्ट, जो दो अलग अलग सप्लाई कर रहे हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जिस पे लगता है वो चार्ज होगा। जैसे सपोज पेन है, पेन में एक इंक भी पड़ रही है, पेन की बॉडी भी है। सपोज पेन की बॉडी पे 0% टैक्स है और पेन की इंक है जो उस पे 5% टैक्स है। तो अब पेन तो हम जब सेल करेंगे, सप्लाई होगा तो फुल सप्लाई होगा। तो इसमें क्या, दो अलग अलग चार्जिंग जो टैक्स की है वो लग रही है। तो अब हम कौन सा टैक्स लगाएंगे? जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है, मींस 5% है, तो पेन पे 5% चार्ज होगा। तो इस सप्लाई को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस।
तो इसको हम कहते हैं बी ऑप्शन, मिक्स्ड सप्लाई। क्लियर है? अब 8th क्वेश्चन है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स डिजाइन कवरिंग। अब जीएसटी में क्या आता है? गुड्स सर्विसेज एंड इंपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा नेम से ही क्लियर है जीएसटी का फुल नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्या क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब कह रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन से टैक्सेस लगते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी। मैंने पहले भी बताया इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस विद इन द स्टेट है, तो कौन कौन से टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सी ऑप्शन, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन है, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। कौन नोटिफाई करता है कि टैक्स कितना लगेगा सीजीएसटी एक्ट के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, जीएसटी काउंसिल ही सारे रेट डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। अब 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है? ए ऑप्शन सीजीएसटी, बी ऑप्शन एसजीएसटी, सी ऑप्शन आईजीएसटी, डी ऑप्शन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इंपोर्ट्स पे क्या लगता है हमारा? आईजीएसटी, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। इंपोर्ट हो क्या मींस क्या हो रहा है? बाहर वाली कंट्री से सामान अपने इंडिया में आ रहा है। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो इन फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा होता है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सी ऑप्शन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, या डी अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो देखो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है चाहे डेट ऑफ इशू या ड्यू डेट ऑफ इशू, जो पहले आए उस पे। तो डी ऑप्शन, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। अब हमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स क्या होता है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, लेटर ऑफ ए एंड बी, या अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्लियर ऑफ ए एंड बी। चाहे इनवॉइस इशू हो या कंसिडरेशन की रिसिप्ट रिसीव हो जाए सप्लायर से, जो पहले हो जाए उस डेट पे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज आइडेंटिफाइड। अब वाउचर्स के केस में जहां पे वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ए ऑप्शन, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, बी ऑप्शन, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, सी ऑप्शन, अर्लियर ऑफ ए एंड बी, डी ऑप्शन, ए एंड बी विच एवर इज लेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, कि जब वाउचर की इशू डेट है। अब व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर व्हेन द सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल। अब जब आइडेंटिफाई थी तो क्या था? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अब क्या है, जब आइडेंटिफाइबल नहीं है वाउचर की सप्लाई के साथ तो क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, अर्लियर ऑफ ए एंड बी, या ए एंड बी विच एवर इज लेटर। तो इस केस में होगा बी ऑप्शन, डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। अब 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विस के टाइम केस में पूछना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या कब होगा? जब 30 डेज की डेट थी कि सर्विस देने की, तो उस केस में क्या होगा सप्लाई? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। तो इस केस में होगा जब इनवॉइस इशू हो जाए या सप्लायर से पेमेंट रिसीव हो जाए। दोनों के केस में जब भी जो होगा पहले तो उस तब टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे।
A 17th question है what is the time of supply services where the services are received from an associated enterprises located outside India। अब टाइम ऑफ सप्लाई कब पूछी है, हमें सर्विसेज मिल रही हैं जो एंटरप्राइज किससे मिल रही है, जो आउटसाइड इंडिया में लोकेट कर रही है। तो क्या कहते हैं, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, जब जो सर्विसेज ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उसकी बुक्स में जब एंट्री हो रही है सर्विसेज की, उस डेट को या पेमेंट की डेट को, या जो पहले हो जाए कि सर्विसेज को हम रिसीव कर रहे हैं तब या पेमेंट पहले कर रहे हैं उस डेट को। थर्ड है डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यहाँ हम देखें कि सप्लायर ने कब सर्विसेज को एंट्री की अपनी बुक्स में, तो आंसर आएगा अर्लियर ऑफ ए एंड बी। यहाँ हम पेमेंट कब कर रहे हैं या जब रिसिपिएंट जो है सर्विसेज को एंट्री कब कर रहा है बुक्स में। अब आगे टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स, इतने 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए कि टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। ऑप्शन है द पॉइंट इन टाइम व्हेन जीएसटी इज एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन जीएसटी इज actually paid after taking input credit the supplier of goods and services, the point in time when the goods have been deemed to be supplied or services have been deemed to be provided, D, the point in time when the GST return is filed by the supplier of goods। so time of supply क्या होता है, C option is correct, the point in time when the goods have been deemed to be supplied, जब गुड्स को सप्लाई करना चाहिए था या सर्विसेज को प्रोवाइड होना था जिस टाइम को, जिस डेट को, वो डेट या वो जो गुड्स को सर्विस को प्रोवाइड करना था वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई हर केस में अलग अलग होता है, हमने पढ़ लिए, कितने सारे केस पढ़ लिए, ऐसे बहुत सारे केस हैं। अब है 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब क्या आ गए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में। ए ऑप्शन डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, बी ऑप्शन डेट ऑफ पेमेंट या 61st डेट ऑफ इनवॉइस, डी ऑप्शन अर्लियर ऑफ ए एंड बी, या ई ऑप्शन अर्लियर ऑफ बी एंड सी। या डेट ऑफ पेमेंट हो जाए या इनवॉइस की डेट से 61st डे हो जाए, मीन्स 2 महीने पूरे हो जाए, तब टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन, कि या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस के 61st डे, मतलब 2 महीने बाद, जो पहले हो जाए उस पे हम मानेंगे। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या नहीं आता, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, इंटरेस्ट, लेट फीस, कमीशन। क्या नहीं आता, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। जो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कितनी वैल्यू की हमने गुड्स को सप्लाई किया है, 10,000 8,000, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe my channel so that जो नए आपको सीरीज में लेके आती रहूंगी क्वेश्चंस की, आपको मिलती रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। कोई टॉपिक छूट रहा है तो प्लीज कमेंट में बताना, आपको वो भी तैयारी करवा देंगे। ओके बाय।